हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, ये जो फ्लावर प्लांट आप लोग देख रहे हैं, इस प्लांट को कैसे, कब और किस तरह की मिट्टी में ग्रो किया जाता है और क्या इसकी केयर करनी है, कौन सा इसको फर्टिलाइज़र देना है ताकि हमारे प्लांट में फ्लावरिंग भी अच्छी हो और हमारा प्लांट भी हेल्दी बना रहे। तो आज की ये जो वीडियो है, ग्रो होने से लेके फूल आने तक की पूरी अपडेटेड वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखिए, इनको बल्ब से ग्रो किया जाता है। ये जो बल्ब आप लोग देख रहे हैं, इन्हीं के पौधे बन जाएंगे और इन्हीं में फ्लावरिंग होगी। तो ये जो बल्ब हैं आपको कहीं नर्सरी पर या ऑनलाइन आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन इनको जो ग्रो करने का सही टाइम होता है वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में वैसे ये मुश्किल से ही मिलते हैं बल्ब। 2 महीने अक्टूबर और नवंबर के महीने में इनके बल्ब आपको मिल जाएंगे। इस टाइम पर अगर आप लोग नर्सरी से लाएंगे तो इनके पूरे पौधे ही तैयार हो चुके होंगे, यानी कि उन पे बड्स ही बन गई होंगी। तो देखिए, इनको लगाने के लिए पहले इनकी मिट्टी कैसे हमें बनानी है। तो देखिए, इनके लिए केवल हमें एक बार मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। तो मिट्टी आपको 60% गार्डन सोइल, 20% रिवर सैंड और 20% कोई भी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, जो चीज़ भी आपके पास अवेलेबल हो, इस सोयल मीडिया में हमें इन बल्ब्स को लगाना है। यानी कि इनके लिए मिट्टी हमें वेल ड्रेन और सॉफ्ट तैयार करनी होगी, क्योंकि ये जितने भी बल्ब्स वाले प्लांट होते हैं इनकी पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। पोट में पानी भरा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ज़रा सा भी अगर पोट में पानी भरा रह गया तो इनके जो बल्ब्स होते हैं बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो इसलिए अगर वेल ड्रेन मिट्टी में हम इनको लगाएंगे तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा तो वो ड्रेनेज होल से नीचे से बाहर निकल जाएगा। तो इस बात का आप लोगों को बहुत ही ध्यान रखना है। ये जो वीडियो में आप लोग देख रहे हैं, इनको मैं 15 अक्टूबर को लगा रही हूँ और एक एक पोट में 2-2, 3-3 बल्ब्स मैंने लगाए हैं। बात की जाए इनके पोट साइज की तो देखिए, इनको बहुत ज़्यादा बड़े पोट में आप लोग मत लगाइए। 8 इंच का पोट इनके लिए इनफ रहता है। आप लोग देख लीजिए, ये जो पौधे आप लोग मेरे देख रहे हैं, ये 8-8 इंच के प्लास्टिक के पोट में लगे हुए हैं और एक एक पोट में 3-3 बल्ब लगे हुए हैं। तो देखिए, इनको मैंने लगा लिया है। लगाने के तुरंत बाद इनमें अच्छे से फर्स्ट टाइम पानी देना है, यानी कि फर्स्ट टाइम ऐसे पानी देना है जो नीचे से ड्रेनेज होल से अच्छे से निकल जाए, हमें पता चल जाए कि पानी नीचे तक चला गया है। सेकंड टाइम पानी इनमें तभी देना है जब ऊपर की मिट्टी की लगभग 1.5 इंच की लेयर सूख चुकी होगी। लगाने के बाद 5 से 6 दिन के लिए छाया वाली जगह में रखना है, उसके बाद डायरेक्ट सनलाइट में रख दीजिए। तो देखिए, ये जो रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं, ये लगभग 15 दिन बाद का रिजल्ट है। तो बल्ब जो हमने लगाए थे वो अच्छे से ग्रोथ अपनी कर रहे हैं। इस कंडीशन में अब इन्हें फर्टिलाइज़र हमें क्या देना है। तो देखिए, बल्ब जब आपने एक बार अच्छे से मिट्टी बना करके लगा दिए तो जब तक इनमें फूल नहीं खिलते तब तक इनमें कोई भी सूखी हुई खाद आपको नहीं देनी है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो अब इनमें क्या देना है, तो देखिए, ये है मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पर ये 10 लीटर पानी है। 10 लीटर पानी में ये 1 लीटर हमें मिला लेना है। ये जो मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है, इसको आप जितना पतला करके दोगे उतना ही फ़ायदा देगा। तो इसको ध्यान रखना, गाढ़ा करके नहीं देना है, इतना पतला इसको कर लेना है। और ये 10 दिन में एक बार आपको देना है। यानी कि जैसे 8 इंच का आपका पोट है तो उसमें 1 गिलास आप फर्टिलाइज़र ये डाल दीजिए। तो देखिए, ये है पूरे 50 दिन बाद का रिजल्ट। एक एक बल्ब पर 3-3 कलियाँ आई हैं और इन कलियों को अब खिलने में केवल 10 से 12 दिन का टाइम लगेगा। यानी कि एशियाटिक लिली यानी कि लिलियम के पौधे को लगाने से लेके खिलने तक में केवल 2 महीने का टाइम लगता है, यानी कि केवल 60 दिन ही लगते हैं। तो देखिए, ये है पूरे 60 दिन यानी कि 2 महीने बाद का रिजल्ट। कुछ कलियां खिल गई हैं लेकिन कुछ अभी नहीं खिली हैं। तो जो कलियां खिल चुकी हैं यानी कि फूल खिल गए हैं, उनको हमें उठा करके छाया वाली जगह में रख देना है, क्योंकि इनकी जो फूल होते हैं लगभग 8 से 10 दिन तक तो खिले ही रहते हैं। अगर छाया वाली जगह में हम इनको रख देंगे और डायरेक्ट धूप में अगर रखे रहेंगे तो जल्दी फूल इनके जो है एक्सपैंड हो जाएंगे। और इस टाइम पर अगर आप इनके पौधे नर्सरी से लेकर के आ रहे हैं, तो मेरे से किसी ने पूछा था तो क्या इनको रिपोर्ट करना है। तो देखिए, अगर इन पे कलियां बन चुकी हैं, चाहे छोटी कली बन रही है या बड़ी बन रही है, कली बनने के बाद इन पौधों को रिपोर्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है, देखिए, इस तरीके की ये जो प्लास्टिक पोट आते हैं, ज़्यादातर इस तरीके के पोट में ये लगे हुए आते हैं या फिर पॉली बैग में भी लगे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए, इस तरीके से ये पोट लेना है और पोट में नीचे मिट्टी डाल देनी है।
मिट्टी को गीला कर लेना है। गीला करने के बाद जिस भी पॉली बैग में या पॉट में आपका पौधा लगा हुआ है उस पॉट को इस तरीके से इस पॉट में रख देना है, क्योंकि एक बार कली बनने के बाद अगर उसको हम रिपोर्ट करेंगे तो जड़ें हल्की सी भी अगर डिस्टर्ब हो गई तो जो कलियां बनी हुई हैं तो वो डैमेज हो सकती हैं, टूट सकती हैं। तो इसलिए आप लोग उसको रिपोर्ट मत कीजिए, बस इस तरीके से रख दीजिए। एक काम और यहाँ पर आप लोगों को कर लेना है। देखिए इनकी जो कलियां होती हैं काफ़ी मोटी मोटी सी होती हैं और इनमें काफ़ी वजन भी होता है, तो इनके वजन से इनके जो पौधे होते हैं वो झुक जाते हैं। तो इसलिए इनको किसी स्टिक वगैरह का सहारा दे दीजिए, यानी कि स्टिक से बांध दीजिए ताकि इनके जो पौधे हैं वो नीचे को झुके ना। कई बार इनकी कलियां भी टूटने के चांस रहते हैं, टूट जाती हैं, तो इसलिए किसी भी स्टिक वगैरह से इनको बांध दीजिए। और इस टाइम पर जैसे जो फूल खिल गए हैं या जैसे कलियां खिलने वाली हैं तो इस टाइम पर पानी का आपको ध्यान रखना है। पानी ना ही कम रहे ना ही ज़्यादा रहे, यानी कि बिल्कुल बैलेंस बनाकर आपको चलना है। लिलियम जो होते हैं वो एक बार ही फ्लावरिंग करते हैं, दोबारा नहीं करते हैं। बहुत ही कम ऐसा होता है जो ये दोबारा फ्लावरिंग पर आते हैं। इनमें कलियां तो बन जाती हैं लेकिन कलियां खिल नहीं पाती हैं, क्योंकि इनको खिलने का जो टेम्परेचर इनको चाहिए, विंटर में ये खिलते हैं, वो 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर में ये खिलते हैं। और हमारे यहाँ इंडिया में जैसे ही मार्च का एंड होता है तो मार्च के एंड होते होते अप्रैल के स्टार्टिंग में 30+ टेम्परेचर चला जाता है। तो उस टेम्परेचर में ये कलियां तो उस टाइम तक बन जाती हैं। लास्ट ईयर मेरे यहाँ पर भी बन गई थी। मेरे चैनल में एक वीडियो भी पड़ी हुई है कि समर में एसिटिक लिली खिल रहे हैं, तो उसको जाकर के आप चाहो तो चेक कर सकते हैं। वहाँ जाकर देखना कि इन पे कलियां तो बनी हुई थी लेकिन वो कलियां खिल नहीं पाई थी। तो इसलिए दोबारा बहुत ही कम चांस होते हैं कि ये फ्लावरिंग पर आते हैं। लेकिन इस साल मेरे यहाँ पर ये फ्लावरिंग पहले ही कर चुके हैं, यानी कि लास्ट ईयर जनवरी के एंड में जाके इनमें फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन इस साल दिसंबर का अभी मिड ही हुआ है और ये फ्लावरिंग पर आ गए हैं। तो इस साल देखते हैं कि दोबारा फ्लावरिंग पर आते हैं या नहीं आते हैं। तो अब क्या करना है, जैसे फूल आने के बाद इनके जो फूल स्पैंड हो जाते हैं तो उनको आपको क्या करना है, तो देखिए जैसे ये फूल स्पैंड हो चुका है, सूख चुका है, तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से कट कर देना है, क्योंकि इसको रखने का कोई फ़ायदा है नहीं। कट करने के बाद कुछ नहीं करना, इनको ऐसे ही छोड़ देना है। नॉर्मल पानी देते रहना है जैसे आप अपने अदर प्लांट्स को देते हैं। और देखिए जैसे इस सूखे हुए फूल को हमने यहाँ से ऊपर से कट किया है तो साइडों से इसमें कोई ब्रांच नहीं निकलेगी, लेकिन इसी तरीके से किसी और पौधे को हम कट करते तो वहाँ से साइडों से नई नई ब्रांचें निकलती। इसकी जो नई ब्रांच है वो कहाँ से निकलेगी, देखिए इसकी जो नई ब्रांच है वो नीचे से, यानी कि न्यू शूट्स देखिए आप लोग देख रहे हैं, ये नीचे से इसकी न्यू शूट्स निकल करके आ रही है। तो ये जो शूट्स निकल करके आएगी इसके बल्स में से, तो इसी में अगर इसमें कलियां बननी होंगी, फूल खिलने होंगे तो इसी में कलियां बनेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।